अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब और मेरे साथ हैं साकिब बशीर। हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस आ रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं। पुराने जजेस ख़त भी लिखते थे और मेरे ख्याल में बहुत कुछ पुराने जजेस में उन्होंने सुनाया भी, किया भी, और पूरी जुडिशरी ये को नए चेहरे आ रहे हैं। चेहरे तो नए नहीं, चेहरे कुछ पुराने कुछ नए मिला जुला के आ रहे हैं। चेहरे पुराने हैं। जगह बदल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने के उनके इम्कानात इम्कानात हैं। जो जजेस आ रहे हैं जिनकी नामजदगी सामने आई है उस पर 1 बाय 1 हम बात करेंगे। हाँ, और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बहुत अहम पेशरफ सामने आई है और इमरान खान ने अपने बयान में जो 342 का था, जो मुकम्मल आपके सामने रखा था, उसमें एक तरमीम की है, एक सवाल के अहम जवाब में। तरमीम, बहुत अहम तरमीम है और उसके बाद ये केस अब जल्दी फैसले की तरफ बढ़ने लगा है और उस पर भी बात करेंगे। फिर फर्द जुर्म का मौसम चल फर्द रहा है। जुर्म आयद हुई है आज तोशाखाना 2 केस में। ये जो है ये भी वो जज सुन रहे हैं जिनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जज की लिस्ट में भी आ गया है। उस पर अलग से हमने बात करनी है। हाँ, ये अब सारी चीज़ें तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल रही है। आज दिन भर कोई केसेस रहे हैं उस पर भी, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का मामला कहाँ पे अटक गया है। अभी मुज़ाकरात वाला मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा, उस पर हम आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले सोहेल रशीद साहब, लिस्ट अगर निकाल लें हम कि कौन कौन से जजेस के नाम आए हैं, 1 बाय 1 हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ख़बर दे दें जो हमारे देखने वाले हैं, ये तकरीबन 10 जजेस के नामजदगी आई है 10 जजेस की। 2 की चीफ़ जस्टिस जो आमिर फ़ारूक हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ़ जस्टिस, उनकी जानिब से। 4 की आई है फ़ारूक एच नाइक की जानिब से। एक जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से नामजदगी आई है। और एक और नामजदगी है जो ख़ातून हैं, मेंबर हैं इसकी, जो वोट पूरे करने के लिए हाँ, जिनको कमीशन का मेंबर बनाया गया था, वोट पूरे करने के लिए जो है वो कमीशन के मेंबर जो है उनकी जानिब से सबसे अहम नामजदगी तो उनकी जानिब से। यही से शुरू करते हैं, यही शुरू करते हैं। बता देने क्या हम आखिर में बताएंगे। जज हमायूं दिलावर उन्होंने कहा जी, रोशन खुर्शीद बराचा ने कहा है कि हमायूं दिलावर एक कॉम्पिटेंट जज है लोअर जुडिशरी में, उनको हाई कोर्ट ये रोशन खुर्शीद ये कौन है? ये वो सिविल सोसाइटी में से कहा गया था स्पीकर की जानिब से जो दिया गया है ना, स्पीकर की नॉमिनी है, वो एलिजिबल हो सेनेटर बनने के लिए, तो वो नॉमिनी ली गई थी। तो ये जो है वो हमायूं दिलावर वो हैं जिन्होंने तोशाखाना पे फौजदारी केस था। पहली दफ़ा जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस जो है वो आगे बढ़ा था, उस केस में सज़ा हुई थी उनकी। 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तारी हुई थी। वो केस जज हमायूं दिलावर साहब ने दिफा और सारा कुछ खत्म किया था, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि ये तो आपने कुछ भी नहीं दिया, उनको हक दिफा नहीं दिया, कुछ भी नहीं, और वो मुअत्तल कर दिया। वैसे चंद दिन में उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल के कुछ हिस्से को के हवाले से इमरान खान ऊपर चैलेंज करते थे। ख्वाजा हारिस वकील थे, तो उसको उन्होंने कलअदम करार देकर कहा कि ये आप दोबारा कर सुने। फिर दूसरी दफ़ा फिर कहा कि ये आप दोबारा करें, लेकिन वो गलती तीसरी दफ़ा फिर हो गई थी। मतलब फेयर ट्रायल नहीं हो रहा था। तो उसमें आखिरी दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। आखिरी दिन सोहेल साहब सुबह 8:30 थे, हम जज हमायूं दिलावर साहब की अदालत में थे। उन्होंने कहा कि 8:30 वकील आए हैं, नहीं आए, 9:30 तक का टाइम है। 9:30 फिर कॉल हुआ केस, वकील आए हैं, नहीं आए। तो उस दिन बड़ा एक वाक़या हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान के इसी केस के फैसले का चैलेंज करने आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उनके जो क्लर्क थे वो शायद ख्वाजा हारिस ने अलेज किया था कि वो कहीं अगवा हो गए हैं थोड़े टाइम के लिए, फाइलें छीन ली गई। उन्होंने जस्टिस बंदियाल, चीफ जस्टिस बंदियाल थे, उनको कोई लेटर भी लिखा, तो उन्होंने कहा देखें जी ये क्या चल रहा है, और ये एक अजीब सी सिचुएशन बनी थी। और फिर 10:30 से मेरे ख्याल में 11:30 केस का के ठीक है वकील नहीं आए, एक और मौका देते हैं 11:30 तक। मतलब घंटे घंटे के मौके चल रहे थे। कहते हैं ये 5 अगस्त पहुंच गया था, फैसला सुनाने से पहले पहुंच गया था मैं, और मैंने कहा जी सुन लिया। उन्होंने कहा नहीं मैं फैसला। तो वो 5 अगस्त को ये हुआ कि 11:30 फिर उन्होंने कहा जी आई थिंक 12 बजे आखिरी कॉल हुआ, तो उन्होंने कहा कि 12:30 फैसला सुनाया जाएगा। फिर ख्वाजा हारिस 12:15 पहुँचे, लेकिन जब वो आए तो उनको कहा कि मैं आर्गूमेंट्स दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपका राइट क्लोज हो चुका है। मतलब हक़ दिफा ख़त्म हो गया था इमरान खान साहब का।
5 अगस्त को जज हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला सुनाया था। 5 अगस्त को जब फैसला सुनाया गया तो ठीक 10 मिनट के बाद लाहौर जमान पार्क से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे और उसी शाम को लंदन में मेरे ख्याल में कोई कॉन्फ्रेंस थी या जो जुडिशल अफसरान है हुमायूं दिलावर वहाँ चले गए, लंदन चले गए थे। हुमायूं दिलावर साहब इस वक्त FIA की जो अदालत है वहाँ पे स्पेशल जज हैं FIA की कोर्ट में और केसेस सुन रहे हैं। पहले एडिशनल सेशन जज थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फिर स्पेशल जज बन गए और अब उनका नाम बड़ी ही अहम जो रुकन है उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नामजदगी ये तो हुई उनका है। बैकग्राउंड है। हम चूंकि टाइम शार्ट है तो थोड़ा एक एक करके आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिए हैं, जिन नामों में शामिल हैं जज शाहरुख अर्जुमंद जो आज तोशाखाना का केस सुन रहे हैं। एक तो सजा सुनाई ना हुमायूं दिलावर ने, फिर उसके बाद एक और केस चला बशीर साहब के पास, फिर अब फिर तोशाखाना का केस चल रहा है जज शाहरुख अर्जुमंद, उसमें आज उन्हें फर्द जुर्म आयद किया है इमरान खान बुशरा बीबी पर। उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये भी हाई कोर्ट के तो शाहरुख अर्जुमान साहब पे बात कर लेते हैं। 2 हाई प्रोफाइल केसेस वैसे रीसेंट पास्ट में उन्होंने सुने हैं, एक इद्दत का केस और एक तोशाखाना 2 केस आजकल सुन रहे हैं। हाँ, और वैसे उन्होंने इमरान फारूक कत्ल केस भी इमरान फारूक कत्ल केस भी डिसाइड किया हुआ है और उनको सज़ा दी हुई है, उम्र कैद की सज़ा मेरे ख्याल में हुई थी उन मुलजमान को। तो वो जो इद्दत का केस था, इद्दत के केस में जो अपील थी बुशरा बीबी और इमरान खान की वो उन्होंने सुनी थी। 29 मई को फैसला होना था, तो वैसे 29 मई से पहले भी जब खावर मानिका ने इतराज़ किया था कि आप पर मुझे इतराज़ है, आप केस ना सुने, तो वो रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर 29 मई को सुबह 9 बजे फैसला सुनाया जाना था। बड़ी गहमा गहमी थी उस अदालत में। 9:15 बजे आके शोर डाल दिया खावर मानिका ने, उन्होंने कहा मुझे आप पर एतमाद ही नहीं है। तो उस वक्त फ़ाइल जो है जज हुमायूं दिलावर साहब ने भेज दी इस्लामाबाद सेशन जज को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। खावर मानिका को एतमाद नहीं था, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरा एतमाद किया है। तो ये तो पटिशनर को जवाब है ना कि यार आप कौन होते हैं हमारे जजेस पे एतमाद। तो वो फिर केस उन्होंने वापस भेज दिया था। फिर 13 जुलाई को उस केस का फैसला हुआ, मतलब वो डिले हो गया था बहुत ज़्यादा। मई भी गुजर गया, जून मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई में 13 जुलाई को फैसला हुआ था। तो दूसरा केस अब तोशाखाना 2 केस ये सुन रहे हैं। आज भी फर्द जुर्म आयद की है। ये स्पेशल जज हैं शाहरुख अर्जुमंद साहब। शाहरुख अर्जुमंद साहब जो है जब इद्दत का केस सुन रहे थे तो उस वक्त वो थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वहाँ सेशन जज थे और उसके बाद वो ट्रांसफर हुए स्पेशल में रहे हैं। जी, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, वहाँ फिर पूरी करने के बाद फिर अब FIA को स्पेशल FIA की कोर्ट में स्पेशल लाया गया और आजकल वो इमरान खान साहब का केस सुन रहे हैं। मतलब ये है कि इमरान खान साहब का केस सुनने वाले जो है वो जजेस में शामिल हैं, वो भी जिनकी नामजदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को है ना। जरा आजम खान साहब, आजम खान, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। वैसे आजम खान साहब ने थोड़ा सा केस सुना था, थोड़ी सी तारुफ नैब से भी है। ये पहले नैब के जज थे, नैब के जज थे। इन्होंने LNG केस सुना था शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ, डिसाइड नहीं किया था इन्होंने, सुना था, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये FIA कोर्ट चले गए थे, FIA कोर्ट आए, फिर मेरे ख्याल पहले सेशन जज थे, फिर अतार रब्बानी साहब सेशन जज आ गए। फिर ये केस उन दिनों केस भी चल रहा था, नूर मुकद्दम का फैसला सुनाने वाले बड़े कॉम्पिटेंट जज थे। फिर इमरान खान साहब का केस इनिशली नसर मिनल्ला सिविल जज थे, उन्होंने कहा था कि ये निकाह हुआ है लाहौर में, तो यहाँ तो इसकी मेंटेनेबिलिटी बनती नहीं है, तो उन्होंने खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ रिवीजन फाइल हुई थी सेशन कोर्ट में। तो उस वक्त फिर उन्हीं दिनों में एक तब्दीली हुई थी सेशन जज में। अतार रब्बानी साहब, हमने देखा कि वो अतार रब्बानी साहब को हट गए और उनकी जगह आज़म खान साहब आगे थे और आज़म खान साहब ने फिर वो केस सुना था और उन्होंने रिमांड बैक किया कि वो सेटिसाइड करके रिमांड बैक किया कि आप दोबारा देखें कि मेंटेनेबिलिटी बनती है या नहीं। फिर हमने देखा, चश्मे फलक ने बल्कि देखा कि मेंटेनेबिलिटी बन गई और उसके बाद सज़ा भी होगी, सारे मामला जो है वो बढ़ते गए। वैसे इन स्पेशल कोर्ट्स में एक जज बड़े क्रिमिनल के बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं, वो बैठते थे, राजा जवाद अब्बास। आजकल भी इतने ज़्यादा केसेस उन्होंने डिसाइड किए हैं क्रिमिनल मैटर्स ATC में, और जितना ज़्यादा काल पड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, किसी कोई इस तरह के क्रिमिनल केस जो आ जाए, किसी का कोई कत्ल का मुकदमा ये वो, तो कई दफ़ा इधर उधर देख रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल ही एडहॉक जजेस लाने पड़े थे क्योंकि बाकायदा काल पड़ा हुआ था। तो इस तरह के कॉम्पिटेंट जज को भी लाया जा सकता, लेकिन उनका नाम नहीं है। राजा जवाद अब्बास इस वक्त इस्लामाबाद की जुडिशरी में सबसे पुराने जज हैं और जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सर्व किया है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में उन्होंने सर्व किया है, बड़े कॉम्पिटेंट है फ़ौजदारी में। और यहाँ पे मैं आपको खबर भी दे दूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेरी ज़राए के मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसमें ये मामला जब डिस्कस हुआ तो वहाँ पे राजा जवाद अब्बास और जो रखशंदा शहीन है उनके नाम डिस्कस हुए थे और मेरी इतला के मुताबिक फ़ाइनल भी हुए थे, लेकिन
अब उसमें मे भी बाद में फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा। कमेटी हुई हो और उसमें कोई तय हुई हो चीज़ें, लेकिन इनिशियली मेरी इतला के मुताबिक उनके नाम भी आए थे, लेकिन अब इस नामजदगी में वो नाम शामिल नहीं है। राजा जवाद अब्बास, उनके नाम पहले भी कहीं ना कहीं जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से मामलात आए हैं तो उनमें उनके नाम आते रहे हैं, लेकिन हमेशा से उनके नाम के साथ यही हुआ है। मेरा ख्याल है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हालांकि इमरान खान की बेल उन्होंने भी खारिज की थी जी वो जब जख्मी हुए थे वजीराबाद में और उसके बाद पेश नहीं हो रहे थे तो एक लिमिट तक, तो उसके बाद फिर वो उन्होंने बेल खारिज की थी। उन्होंने कहा था जी ठीक है वो अनफिट होंगे, लेकिन हमने हर शहरी को बराबर का देना होता है। कल को कोई भी आके कहेगा जी कि आपने देखें जी क्रिमिनल केस में बेल इतनी बार बंदा नहीं पेश हुआ और आपने उसे दे रखी है तो बस आपको देते रहें तो आप मजीद नहीं। तो डीएनपी हुई थी, डिसमिस हाँ। नॉन प्रोसिक्यूशन हुई थी, फिर इमरान खान ने वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल ली थी लाहौर हाई कोर्ट से, फिर वो पेश हुए थे तो फिर वो विड्रॉ हो गया था वो ऑर्डर जो डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन वाला था, लेकिन कुछ बहुत सारी ज़मानतें उन्होंने भी दी भी थी। तो जिसके बाद वो एटीसी से मेरे ख्याल में वो कौन सी मंशियात की जो अदालत है वहाँ पे चले गए। आजकल वो वहाँ पे जो है वो अपनी खिदमत जो सर अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन ये सारे जो कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने एक एक या दो दो बंदे अपनी तरफ से नामजद किए हैं। तो अभी ये ज़ाहिर हतमी नहीं है कि ये जज बन गए हैं, इन पे ज़ाहिर है फिर बाद फैसला होगा जुडिशल कमीशन में। हो सकता है इनमें से फिर एक साल के लिए एडॉक जजेस होते हैं, ये जजेस होते हैं, फिर वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस जांची जाती है, फिर वहाँ भी अगर ये कंफर्म ना हो तो वापस हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लोग वापस भी हुए, ऐसा नहीं है कि ये आ गए हैं तो बस फाइनल हो गया हो जी। लेकिन वैसे सोहेल साहब वोट पूरे हुए तो बस सब हाँ ये भी है, वोट पूरे। अच्छा जैसे मंसूर अली शाह ने जिसके वोट पूरे होंगे वो जज लग जाएगा, ये मतलब देखें आप। सुल्तान मजहर शाह ये अच्छा इनका नाम हाँ इनका बैकग्राउंड हम नहीं जानते तो हाँ, इस पे हम बात नहीं करते। अच्छा इसके अलावा फिर कमर सब्जवारी हैं, कमर सब्जवारी हैं, उमर असलम खान है, वाइस चेयरमैन रहे हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के, अच्छे हैं, डिसेंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं। इनके नाम फारूक एस नाइक साहब ने दिए हैं। हाँ, फारूक एस नाइक साहब ने काशिफ अली का नाम भी दिया जिनका नाम बैरिस्टर गौहर ने भी दिया। गौहर भी, अब दोनों एक ही हैं या दो हैं? काशिफ अली, काशिफ मलिक हैं वैसे बैरिस्टर गौहर वाले, तो काशिफ अली सीडीए के वकील होते थे, सीडीए के बड़े वकील थे, और काशिफ मलिक साहब बहुत कॉम्पिटेंट हैं। अगर उनको मेरे ख्याल में जज लगा, प्रोफेशनल है, सो बेस्ट आज तक कभी उनके मुंह से मैंने मतलब एक बिला वजह की बात भी नहीं सुनी, बिला वजह की बात भी नहीं सुनी, और केस 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 कानून की बात करते हैं, बात और कानून से हटकर नहीं करते, सियासी बात नहीं कभी की, कभी कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को मेरा ये ख्याल है कि वो अब बात हम कर ही दें नाज़रीन के लिए, चौधरी निसार अली खान साहब की रिलेटिव भी हैं, बड़े करीबी, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें एक किसी के रिलेटिव होने के नाते नहीं, मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर अगर कहूँ तो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। हम किसी उसके लिए बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल मेरिट पे बात कर रहे हैं। काशिफ अली दानियाल इजाज़ हैं, अच्छा इनको मैं नहीं जानता। उमर असलम है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, असलम के भाई हैं जी, आदिल बाज़ई के वकील, आदिल बाज़ई के उनके बड़े भाई हैं सरदार तैमूर असलम के उमर असलम, ये जो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, अभी फौत हो चुके हैं, कोरोना में फौत हो गए थे। उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं उमर असलम, इनका नाम भी इस लिस्ट में आया है। बहरहाल ये वो फहरिस्त है, खैर हमारी सब के लिए नेक तमन्नाएं हैं जी, जो भी याद बाकी हमने फेयर कमेंट करना है, फेयर बताना है आपको। जज शाहरुख अर्जुमन साहब के बारे में मेरी बड़े अरसे तक बड़ी अच्छी राय भी, अब भी मैं समझता हूँ कि शायद हाँ हर किसी की अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी है, लेकिन हमने जो चीज़ें हमारी जहन में थी वो आपके सामने हमने रख दी हैं। आगे बढ़ते हैं। तोशा खाना 2 केस और 190 मिलियन पाउंड इमरान खान के केसेस की बात करते हैं। तेज़ी आ गई है, तेज़ी आ गई है और अब आपको लगता है अगले हफ्ते 10 दिनों में 15 दिनों में मुझे ये मेरी खबर समझ लें जो भी, मुझे लगता है अडियाला से चैप्टर क्लोज होने वाला है। अच्छा, अडियाला में समातों का चैप्टर अनकरीब क्लोज होने वाला है। अच्छा, और ये मामला हाई कोर्ट में आने वाला है आपके पास। नहीं, तोशा खाना 2 केस में ट्रायल शुरू, खाना 2 केस में ट्रायल है, मानते हैं ना यार। हाँ, तोशा खाना 2 में आप गिरफ्तार नहीं रख सकते ना। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस का पहले हम बता लें नाज़रीन को। 190 मिलियन पाउंड केस में आपको हमने बताया था 79 क्वेश्चंस के उन्होंने रिप्लाई दिए थे। उसमें एक सवाल बड़ा अहम था कि आपने अपने हक में गवाह पेश करने हैं या नहीं, तो इमरान खान ने कहा था करने हैं। आज उन्होंने इस पे टर्न लिया है, आप लोग कहेंगे यू टर्न लिया है, ठीक है, उन्होंने आज उसमें तरमीम करके कहा जी नहीं मैंने नहीं पेश कर रहे, बस आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो अपने उस केस को मजबूत करने के लिए गवाह ला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर मामला डिले कर रहे होते ना, इस वक्त आपको पता है एक तरफ मुज़ाकरात भी चल पड़े हैं और उनको वाइज
एडवाइस ये दी गई है कि जनाब किधर आप इधर केस को लटका के बैठे दी गई रहेंगे, होगी, किधर बैठे हैं, अभी हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, किधर लटका के बैठे ये हैं, पॉसिबिलिटी केस है, में आपको मुमकिनात है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक कंफर्म बात बताता हूँ। उनके हाँ। वकील से मेरी एक दिन यही ठीक है, बात हुई थी। ठीक है, उन्होंने कहा जी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में हमें पता है कि ट्रायल कोर्ट से हमें सज़ा होनी है। बुशरा बीबी को शायद ठीक रिलैक्स है, हो जाए, हाँ, उनको होनी है, लेकिन हमें ये भी पता है कि हाई कोर्ट के लिए हमारा केस बहुत फिट बन चुका है। ठीक है, वो इसलिए कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने जो हमें जमानत दी ना उसमें क्लियरिटी है, एविडेंस उड़ा दिया वो। उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि आप अगर मजीद इंक्वायरी करके कोई नई शवाहिद आते हैं तो केस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो वो कहते हैं इन्होंने कोई मजीद इंक्वायरी नहीं की। आपका क्लिप ये निकल जाना है। हैं? मैं तो कह नहीं रहा। अच्छा, मैं उनके तो कह वकील नहीं कह रहा। रहे थे, ये इमरान खान के वकील कह रहे हैं। उनके वकील कह रहे थे कि ये मामला है, ये हम मामला हाई है। कोर्ट के सतह पर इसको हाँ, चलाएंगे। अपने पास से हम कोई बात अब नहीं ये कर रहे। हुआ है कि एक तो गवाह नहीं ला रहे इमरान खान साहब, जज साहब ने आज उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, 79 क्वेश्चन जमा हो गए हैं। अब 17 दिसंबर को हतमी दलाइल होंगे, तो 17 दिसंबर को फाइनल हो जाए या 20 को हो जाए या 25 को हो जाए, अगले 10 दिनों में फैसला, 15 दिनों में। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आते ही केस को वो सजा के लदम करा लेंगे, सस्पेंड सजा करवाएंगे। मुअत्तली की दरखास्त के ऊपर वो कह रहे थे कि हमारा केस स्ट्रॉन्ग है, वो 2-3 हफ्ते में हो ठीक जाएगी। है। सजा मुअत्तली पे वही प्रिंसिपल लागू होता है जो बेल लेते हुए होता है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। वो बेल पे सजा सस्पेंड होती है ना, तो उन्होंने कहा बेल के पैरामीटर्स पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी कन्विंस्ड है हमसे, बिल्कुल मुझे हमारी आइडिया है। बनती है, ठीक है। तो मेरिट पे अपीलें चलती रहेंगी, हम सजा सस्पेंड करा लेंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अगर दिसंबर के एंड तक इसमें सज़ा हो जाती है तो दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में अपील हो जाएगी, मतलब वो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें आ जाएंगी। जी, सजा और मुअत्तली की जनवरी के दरखास्तें आ एंड तक जाएंगी। जो है इसमें सज़ा मुअत्तल हो जाएगी बज़ाहिर। जी, और जो दूसरा तोशा खाना है ना वो भी बहुत तेजी से चल लेकिन 188 केस भी हैं सर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। 188 तो केसेस में उनमें बल्क में जमानतें आया करती हैं। बल्क में जमानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं समझता कि इमरान खान साहब कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। अब ये कहना कि गैर कानूनी तरीके से बाहर आएंगे ये नहीं है, बल्कि उसमें पॉलिटिक्स भी, सियासत भी, मामलात भी इन्वॉल्व हैं। आएंगे कानूनी तरीके से ही। अच्छा, बाकी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मुज़ाकरात में आप गवर्नमेंट को एक चीज़ पे कन्विंस कर सकते हैं जो कानूनी तौर पे डिक्लेयर हो सकता है कि जी हमने आपने जो करप्शन केसेस बनाए थे उनमें हमने ज़मानतें ले ली हैं, बरियतें ले ली हैं। जो आपकी पुलिस ने बनाए हुए हैं ना, इनसे कहेंगे इसमें हमारी ज़मानत को अपोज नहीं करेंगे और नई गिरफ्तारी नहीं डालेंगे। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट तो श्योरिटी दे सकती है जी, ठीक है आपकी नई गिरफ्तारी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। ज़ेर इल्तवा केसेस पे गवर्नमेंट नहीं दे सकती कि जी हम आपको 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बरी करवा देंगे, ये नहीं वो दे सकते। ये तो उन्होंने अदालतों से लड़ के ही निकलने हैं। फ्यूचर के लिए गारंटी गवर्नमेंट दे सकती है कि आपको ये जो बाकी FIR देने में हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये मामला इस तरफ जा सकता है। ये हाई कोर्ट जब मामला आएगा तो उसके बाद सस्पेंशन के ऊपर उनका फोकस है, लेकिन ये मेरी इत्तला सस्पेंशन तो डेफिनेटली वो 2-3 हफ्तों में हो जाएगी। किसी और ने एडवाइस नहीं, ये उनके अपने वकला ने ही एडवाइस दी होगी कि ये लिखने अडयाला से। वैसे जितना आपका तजर्बा है, जितना हम देखते हैं बड़ा करीबी से, इतनी एडवाइस तो हम भी दे सकते हैं। हाँ उधर से निकले इधर आए, से निकले इधर आए, इधर आए, कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, कहाँ बैठे हुए हैं सोहेल साहब। लेकिन यहीं पे वो जो मुज़ाकरात वाला मामला चल रहा है, उसे असद कैसर साहब ने कहा है कि कोई कवायद व ज़वाबित तय हो रहे हैं, मतलब TORs बन रहे हैं कि किस बेस पे हमने मुज़ाकरात करने हैं, TOR बन रहे हैं। तो इट मीन के मुज़ाकरात अब शुरू होने वाले हैं, ऐसे लग रहा है। ये एक चीज़ जब वो अब लग रहा है कि आज भी पार्लियामेंट में मुज़ाकरात की बात गश्त थी, आज भी पार्लियामेंट में यही बात हो रही थी कि ये पार्लियामेंट को रास्ता देना होगा। बाकी जमातें भी, उनके लोग भी बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट अगर किरदार अदा नहीं करेगी तो फिर देखें, एक तो PTI ये भी अपना वो जो है ना इत्माम हुज्जत भी साथ साथ कर रही है। रोज़ वो पार्लियामेंट में बोल बोल के कह रहे हैं जी कि ये हम खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, ये हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये हम आए हुए हैं। आप जो बाद में कहते हैं जी कि हमसे आप बात नहीं करते, आप सियासी जमात नहीं बनते, तो ये लें हम बन गए, अच्छे बच्चे वाले रोल में आएँ, करें बात। तो आप इस मौके को गवर्नमेंट भी मेरा नहीं ख्याल जाने देगी, जाने देगी। बिल्कुल, ये मुज़ाकरात आगे बढ़ में सियासत से राह निकलती है, बंद रास्ते जो है और बंद रास्ते खुलते हैं। आप बैठ के देखें, शायद कोई सूरत निकल ही आए। और पहले मैंने जैसे बताया कि उसमें ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के जारी मुकदमात में गवर्नमेंट दे जी कि हम आपको निकाल रहे हैं। वो उनको तरीके से, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा पीछे हटेगी तो सारे मुकदमात नीचे आ जाएंगे। वो हाई कोर्ट आएंगे और हाई कोर्ट से उनको 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में क्योंकि सजा के अमल से फौरी इसी में चलना है। और फिर तोशा खाना 2 जो है ना, उसमें कोई एविडेंस बहुत बड़ी नहीं है, वो आइडिया नहीं है। और उसमें एक्विटल की दरखास्तें भी हाई कोर्ट वगैरह से, हाई कोर्ट में आनी है, हाई कोर्ट में आ रही हैं वो एक्विटल की दरखास्तें।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक मामला तोशाखाना 2 वाला हमारा रह गया, उसमें फ़र्द जुर्म आज आयद हो गई है। 18 दिसंबर को जो गवाह हैं इस्तगासा के वो तलब किए हैं शाहरुख अर्जमन साहब ने। तो अब अच्छा, वैसे 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी इस बार थोड़ी लंबी डेट पड़ी है, थोड़ी कल सी नहीं रखा गया। कल नहीं रखा गया। 17 दिसंबर को आपका आया जी कि नैब आकर हतमी दलाइल का आगाज़ करें, बिल्कुल वो हतमी दलाइल देंगे और उसके बाद हतमी दलाइल इमरान खान के वकील और फिर जज के जहन में कोई सवाल हुआ तो वो पूछेंगे और उसके बाद ये फैसला महफूज हो जाएगा या फैसला सुना दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका। हमने बड़ी तफसील के साथ बता दिया अडियाला से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हम आपको जो बताते हैं शाहरा वो दस्तूर ठोस के- इन्फॉर्मेशन पे चीज़ होती है हाँ और जो उनके फैक्ट्स होते हैं, जैसे ये जितने लोग हैं, हमने अगेन कह देंगे जितने जजेस के लिए नामजदगी हैं सब के साथ हमारी नेक तमन्नाएं। सब आखिर कहीं ना कहीं किसी जगह से कॉम्पिटेंट हैं, जो भी हैं, चाहे मोहम्मद दिलावर साहब हों, चाहे शाहरुख अर्जमन साहब हों, आखिर कहीं ना कहीं मुकाबले के इम्तहान देकर वो जज बने हैं। और हमने तो सिर्फ उनके जो केसेस सुने हैं तो उनका हवाला आपको दे दिया है कि इमरान खान साहब के साथ कहीं ना कहीं वो सुने ही है केस उन्होंने। अब वैसे एक बात और भी है ना, इमरान खान का केस किस जज ने नहीं सुना? किस जज ने नहीं सुना? केस ही इतने हैं, यही ठीक है। और राजा जवाद साहब का चलते चलते जेल में आ गया, मैंने कहा यार एक दिन उन्होंने भी राय साहब ने बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। रक्षुंदा शाहीन साहिबा के पास ऊपर नहीं केस लगता था, उनके पास भी केस लगा था लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दी थी जमानत, उन्होंने कंफर्म कर दी थी। तो बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।